प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। चलिए, जल्दी से एक बार मैटर वेव्स के फॉर्मूले देख लें। बहुत छोटा सा चैप्टर है मैटर वेव्स, और बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। आज का होमवर्क लिख लें। अगले टर्न पर मैटर वेव्स की पूरी डीपीपी चेक करूंगा, एक एक सवाल लाइन से करा हुआ, रफ कॉपी में अलग। मैं तो करा ही रहा हूं, वहां अलग से रफ पेज पर लाइन से का मतलब होता है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कितने सवाल हैं देखो तो मैटर वेव्स की डीपीपी में। आज सारे करा देता हूं, फिर नेक्स्ट टर्न पर मैटर वेव्स की पूरी डीपीपी। देख लो तो कितने सवाल हैं। 21 सवाल चाहिए। रफ पेज लीजिएगा और 1 से 21 सारे फिर से करने हैं। आज सारे करवा दूंगा मैं आपको कॉपी में, और ये अगले टर्न का होमवर्क है। 1 से 21 सारे प्रश्न अच्छे से करने हैं। चलो हैंग डालिए, आज चैप्टर को खत्म करेंगे। मैटर वेव्स, फोटोन थ्योरी हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक हो गया, मैटर वेव्स हो गया। फिर शुरू करेंगे चौथा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इसके पार्ट्स हैं। मैटर वेव्स की है डीपीपी नंबर 4। सब लोग सुन लो, फिर किसी तरह के कम्युनिकेशन में समस्या नहीं आए। डीपीपी नंबर 4 का होमवर्क करना है। मैटर वेव्स की है, सारे क्वेश्चन फिर से करने हैं।
रफ पेज पे करने हैं लगातार, सारे क्वेश्चन एकदम तैयार होने चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए हैंग डालिए। परसेंटेज चेंज वाले सवाल, 5% से कम। देखें, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो पूरी फिजिक्स में हर जगह लग सकता है। एक बार इसको समझ लेंगे तो हमेशा तैयार। जैसे कोई रिलेशन है a² b³ √c, पहले भी सिखाया था, वापस सिखा रहा हूं। ये ऐसी बातें हैं जो ऑलवेज दिमाग में सेट रहनी चाहिए, इनके रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो पावर ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा a²b³। रूट की पावर होती है जी सर हाफ, स्क्वायर रूट की पावर हाफ, और ऊपर जाएगा तो -1। पहला स्टेप। सारी चीजें कहां दिखनी चाहिए? ऊपर। ऊपर बोले तो न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। अब इसमें परसेंटेज चेंज कैसे लिखें? तो x को लिखा जाता है डेल्टा x/x, पावर को आगे ले आए 2, डेल्टा a/a, पावर को आगे ले आए 3, डेल्टा b/b, 2 डेल्टा a/a इंटू 100, प्लस पावर को आगे ले आए 3 डेल्टा b/b इंटू 100। पेन का कलर बदल रहा हूं, माइनस है तो माइनस ही आगे आएगा, जो साइन है प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डेल्टा c/c इंटू 100। ये टेक्निक होती है। इस पूरे को क्या बोलते हैं बताइए? इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन एक्स। इसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज इन ए। इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन बी। इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन सी। पर मजे की बात है, ये कब तक वैलिड है? ओनली अप टू 5%। लिखना शुरू करिए। ये तरीका फिक्स है, इनको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। हमेशा दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि कभी भी परसेंटेज चेंज का सवाल आए और बेटा जी 5% से कम हो, तो ये टेक्निक मेरे दिलो दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए। और अगर 5% से ज्यादा वाला प्रश्न आता है तो उसको करने का तरीका क्या है? इनिशियल को क्या मान लो? 100। अगर मैं बोलूं 10% बढ़ाया तो बताओ कितना हो जाएगा? सीधा 10 जोड़ दो, 110। 5% कम किया तो सीधा 5 घटा दो। और परसेंटेज चेंज का मतलब होता है दुनिया में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो दिमाग में दो बातें सेट कर लीजिए। कभी भी परसेंटेज चेंज चाहिए
तो दो वैरायटी के सवाल बनते हैं, 5% से कम, 5% से ज्यादा। अब आप एक प्रश्न करके देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। आराम से पढ़िए, तसल्ली से, पूरा 1.5 घंटे न्यूमेरिकल करिए। न्यूमेरिकल से डर क्वेश्चन करने से ही हटेगा, बार बार नोट्स पढ़ने से बहुत बड़ा फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल करेंगे तभी बात बनती है। क्वेश्चन नंबर 16। ऑनलाइन बच्चे एक बार वाले थम्स अप करें भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? परसेंटेज चेंज, पूजा, साजिया परवीन, कृष्णा, जवेरिया, अनिरुद्ध, कुमारी अनु, मानवेंद्र, रोहित, अनिरुद्ध, साक्षी, एक बार सभी थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। मैटर वेव चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। क्वेश्चन नंबर 16, आराम से पढ़िए क्या कह रहा है। इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.2. The initial momentum of electron। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। पहला मुझे बताइए, 0.2% देखकर क्या आपको यह चमका कि सवाल 5% से कम वाला है? धीरे धीरे समझिए, मुझे सॉल्यूशन नहीं छापना है। सॉल्यूशन तो चैट जीपीटी में भी है, सवाल डालोगे फोटो खींच के सॉल्यूशन आ जाएगा, पर पेपर में वो अवेलेबल थोड़ी ना है। पेपर में तो हमें अपनी बुद्धि से सोचना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले नजर मारिए, 0.2%, इसका मतलब प्रश्न 5% से कम वाला है। अब एजी सर फॉर्मूला बताओ, तो मैंने देखा सवाल में मोमेंटम की खुशबू आ रही है, सवाल में वेवलेंथ की बात हो रही है। तो वेवलेंथ और मोमेंटम, मैंने सुना यार बहुत दिनों बाद मिला हूं, तो एक बार लैम्डा परिवार पूरा ही मिल लेता हूं, लैम्डा परिवार से मिल ही लेता हूं, दोस्ती करूंगा तो ये पेपर में काम भी आएगा। कहते हैं दोस्ती में समय देना पड़ता है, समय नहीं देते तो फिर सही समय पर कॉल करते हैं तो उठाता भी नहीं है, इसलिए समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है रिलेशन में। लैम्डा बराबर h/p, और बोलिए h/mv, h/√2me, h/√, ये लैम्डा फैमिली है, ये मुझे एकदम याद होना चाहिए। अब इसमें से कौन सा लगाऊं? मैंने सवाल देखा, सवाल में मोमेंटम की बात हो रही है, सवाल में वेवलेंथ की बात हो रही है, तो मोमेंटम और वेवलेंथ को कौन जोड़ रहा है? पहला पहला ही फॉर्मूला जोड़ रहा है। इसका मतलब मैंने सही फॉर्मूला सेलेक्ट किया, लैम्डा बराबर h/p। एक एक स्टेप आपको ऐसे बढ़ना पड़ेगा आगे। अब आपसे क्या दिया हुआ है बताइए, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ चेंजेस। अब मुझे बताओ एस तो कौन है? कांस्टेंट। अब पी को ऊपर ले जाओ तो बताओ क्या हो जाएगा, पी की पावर -1। अब आराम से देखना इसको कैसे लिखोगे, वो तरीका बताओ। लैम्डा को बोलो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा
इनटू, बहुत बढ़िया, पावर आ गया है कि -1 डेल्टा पी बाय, अच्छा ये पी कौन सा होता होगा, इनिशियल, इनटू 100। क्या आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा है मैंने कैसे प्रोसीड किया? मुझे सॉल्यूशन नहीं देना है क्योंकि यही सवाल नहीं आएगा, मुझे आपको तरीका सिखाना है। 5% से कम था, फिर मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट किया, मैंने आपको सिखाया सब चीजें कहानी चाहिए, न्यूमरेटर में जानी चाहिए, फिर मैंने ऐसा लिखा। अब ध्यान से पढ़ो, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय पी, क्या क्या गिवन है वो भी समझिए। ये क्या गिवन है, चेंज्ड बाय पी, कोई बताएगा? दिस इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना गिवन है, पी। पढ़ो, इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय पी, मतलब क्या दे रखा है, डेल्टा पी, कितना, पी। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट चेंजेस बाय 0.2%, मतलब ये क्या दे रखा बताओ, डेल्टा बाय लेमडा इंटू 100, कितना दे रखा बताओ, 0.2। देन फाइंड द इनिशियल मोमेंटम, क्या पूछा है मुझसे, पी आई। ये गिवन लिखना भी अपने आप में खूबसूरती है, आप लिख नहीं पाते, आप भले अभी हाँ 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 भर रहे हैं पर आपसे हो नहीं पाता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्या क्या गिवन है। इफ द मोमेंटम इज चेंज्ड बाय पी, मोमेंटम इज चेंज बाय पी, तो क्या दे रखा है, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पूछा है और वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज गिवन है, तो तुझे पता चलना चाहिए वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज का मतलब एजी सर क्या होता है, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100। इसे क्या बोलते हैं, बोलना सीखो, इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। सीखो बातों को। अब तो सवाल बहुत ही आसान हो गया, अब बचा क्या, कॉन्सेप्ट भी लग गया, फॉर्मूला भी याद हो गया, गिवन भी, अब तो वैल्यू रख के मजे लेने। बता ये पूरा कितना, 0.2 माइनस डेल्टा पी की जगह पी, पी इनिशियल तो फाइंड करना है, इनटू 100, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना, 10, 2 का पहाड़ा 5, तो पी इनिशियल कितना आ जाएगा, 5 उधर भेजेंगे तो माइनस का 500 पी। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने कहा ही नहीं है कि वेवलेंथ बढ़ रही है घट रही है। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो मोमेंटम घटेगा, क्योंकि आपने इसको प्लस माना है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो माइनस साइन ये बता रहा है कि मोमेंटम क्या होगा, घटेगा। आंसर आएगा 500 पी। बहुत ही छोटा पर ट्रिकी सवाल, पेपर में चमकता नहीं है। तरीके से देखिए, समझिए, ये वापस रिपीट करने वाला सवाल है, इन सवालों पर निशान लगा के रखिए, ये वापस रिवीजन करने वाले सवाल हैं, इनको 2 बार 3 बार भी कर लिया जाए तो नुकसान नहीं देते। बताइए यहां तक मामला ओके क्या, जल्दी बराबर आ जाए, बढ़ू आगे। अब मुझे बताएं पहला हो गया क्या, 1 2 3 4 5, 1 से 5, पांचों पे टिक लग गया क्या, देख लो, एजी सर ने करा दिए क्या पांचों, 6 6 7 8, 8 हुआ क्या, चलो 8 करेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, घर पे कर लिया आपने अच्छी बात है, 8 कर लेते हैं, इसको नोट करने वाले 8 करिए।
चलिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम। सर एक बार मैटर वेव ही समझा दो ना, ताकि थोड़ा फील आ जाए चैप्टर की। आ जाओ, वापस सुन लो। मैटर वेव होता क्या है? टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, कोई चलते फिरते पूछ ले मैटर वेव क्या है, तो आपके पास बोलने का कुछ कंटेंट होना चाहिए। लाइट का कैसा नेचर होता है? ड्यूअल। ये बात 19th सेंचुरी तक एस्टेब्लिश हो गई। डी ब्रोगली ने ये कह के तहलका मचा दिया, अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मेरा ऐसा मानना है मैटर का भी क्या होगा? ड्यूअल नेचर। जी सर ये मैटर क्या होता है? मैं तो ये भी नहीं पता मैटर क्या होता है। जो चीज एटम से मिलकर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। ये पानी की बोतल, ये क्या है? मैटर। ये बहुत छोटे 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 एटम से मिलकर बनी है। डी ब्रोगली ने ये कहा ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ये तो आपको पता है इसका कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। मैं एक जबरदस्त बात कहना चाहता हूं कि अगर ये पानी की बोतल किसी स्पीड से मूव करेगी तो इसके साथ क्या एसोसिएट होंगी? वेव्स। और जिन्हें क्या कहा गया? मैटर वेव्स। और इन्होंने अपने तर्क में क्या एक्सप्लेनेशन दिया, आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा। क्या कहा? सिर्फ एक कहा, नेचर में कितनी चीजें हैं और नेचर अपने बच्चों में भेदभाव। अगर लाइट का ड्यूल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूल नेचर होना चाहिए। और उन्हीं वेव्स को, द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मैटर इज नोन एज मैटर वेव्स। क्या बात समझ में आती है? ये कहने वाले कौन थे? डी ब्रोगली। अब वो टेनिस बॉल है, मास दे रखा है और क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे लैम्डा चाहिए, तो बताओ लैम्डा बराबर क्या होता है? h अपॉन एम वी। h 6.6 इंटू 10⁻34। मास 60 ग्राम है, ग्राम में काम नहीं होगा, केजी में करिए। ग्राम में काम नहीं होगा, केजी में करिए, तो हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितनी? 10। सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन देखिए, सब 10 10 10 10 10 की पावर है, तो इससे समझ में आ गया वो चाहता है ये 6 से 6 क्या कर दो? काट दो। एक बार ऑप्शन में जर मान लो सब 10 10 10 10 10 की पावर है, तो इससे पता चल रहा है वो कह रहा है भैया तू 6 6 को क्या कर दे? रवाना कर दे। अब बता, ये 10 और ये 10 100, ये -3, तो बता नीचे कितना बचा? माइनस का 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बता? प्लस का 1। बता कितना? 10 की पावर -33। भाई साहब ये इतनी छोटी है कि जिसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। आप कहोगे ना, आपको तुरंत पूछना चाहिए सर ये बोतल चल तो रही है, कहां है वेव? सर दिख ही नहीं रही। आप एक बार उसकी वेवलेंथ चेक करो, चेक करो, 10 की पावर -33। भाई इतनी ज्यादा छोटी हैं जिनको मेजर भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है, हाँ बाद में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या एसोसिएट हो रही हैं? वेव्स। उन्होंने डिफ्रैक्शन करके दिखा दिया। और इलेक्ट्रॉन बीम का अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन वही शो करते हैं जो इनके पास कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। वो हमारे सिलेबस से अब हट गया है, पहले हमारे सिलेबस में भी था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। बताइए 8वें का आंसर आ गया क्या? आगे बढ़े भाइयों, चलिए और सीखते हैं। दो अलग अलग कैटेगरी है। एक कैटेगरी है फोटोन की, ये बिल्कुल अलग ही है, राजा है। और एक तरफ हम सब हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप, मैं, टेनिस बॉल, पानी की बोतल। एक तरफ हम सब हैं, एक तरफ फोटोन है। दोनों में अंतर है। फोटोन के लिए अगर एनर्जी लगानी है
तो इसके लिए लगता है एस सी बाय लेमडा। आपके लिए और हमारे लिए एस सी बाय लेमडा नहीं लगता। हमारे लिए और आपके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए क्या लगता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात दिमाग में बैठाइए। फोटोन एक अलग चीज है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास क्या है? जीरो। आपका मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेस्ट मास जीरो नहीं है। तो फोटोन एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है। आपको मैं कहूं फोटोन की एनर्जी, आप कहोगे एस सी बाय लेमडा। मेरे लिए एस सी बाय लेमडा नहीं लगेगा, मेरे लिए क्या लगेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये ध्यान रखिए। ये किसकी एनर्जी है बताइए? फोटोन की। ये एनर्जी किसकी है? आपकी, मेरी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की। इसी तरह मोमेंटम, मोमेंटम के भी मजे हैं। फोटोन का मोमेंटम आपको याद हो तो ई बाय सी। आपके और मेरे लिए मोमेंटम ई बाय सी नहीं है। बताइए क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स, हमारे लिए और आपके लिए मोमेंटम P बराबर एम वी है। ये अंतर नहीं समझेंगे आप परेशान रहेंगे कि मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम नहीं सर, किसका मोमेंटम बताओ? फोटोन का P बराबर E बाई सी। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम P बराबर एम वी। टेनिस बॉल का मोमेंटम P बराबर एम वी। आपका और मेरा मोमेंटम P बराबर एम वी। डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, वो दोनों के लिए सेम आप लगा सकते हैं। तो मैं बीच में लिख देता हूं, क्या होगा बताइए? लैम्डा बराबर एच बाय पी। ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। पी कौन है बताइए? मोमेंटम। अगर आपको फोटोन का चाहिए तो आप क्या लगा देंगे? ई बाई सी। इलेक्ट्रॉन का चाहिए तो पी की जगह क्या लग देंगे? एम वी। इनका मोमेंटम ऑफ एनर्जी में रिलेशन भी होता है, आपको याद हो तो। पी बराबर √2 एम ई। किसमें रिलेशन है बताइए? मोमेंटम और एनर्जी में। ये ऑलरेडी है मोमेंटम ऑफ एनर्जी। तो ये आपको रिलेशन याद होने चाहिए। ये किसकी कैटेगरी है? फोटोन की। ये किसकी कैटेगरी है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, आपकी, मेरी, ड्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल के लिए लगेगा। मोमेंटम P बराबर एम वी, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ एनर्जी में रिलेशन P बराबर √2 एम ई। कभी आपको दे दिया काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको याद है वो एक अपन ने तरीका कहा था, काइनेटिक एनर्जी पता है तो मुस्कुराइए, क्या पता है? पोटेंशियल कितना? 20 वोल्ट। याद है कि नहीं? एक बार लिखना शुरू करिए, फिर 4-5 सवाल करके दिखाता हूं इसमें। तो दिमाग में सेट करिए, दो अलग अलग लोग हैं। फोटोन अलग है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, टेनिस बॉल, अल्फा पार्टिकल अलग हैं। दोनों लोग अलग अलग हैं। बढ़े आगे। अब देखिए, पहले नोट कर लीजिए।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसको स्टार लगाइए, ये 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13? अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक सही फॉर्मूले का चुनाव करिएगा और स्टार लगा के रखिएगा। देखें क्या कह रहा है, अर इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन और फोटोन अलग अलग खाते खुलेंगे, फोटोन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, दोनों की एनर्जी को क्या बोला है, सेम। ठीक है, मैंने बीच में लिख दिया। और अब पूछा है वेवलेंथ का रेशियो बताओ। तो आप तुरंत सोचिए, फोटोन की एक एनर्जी का फॉर्मूला सोचिए जिसमें वेवलेंथ आती हो, तो आप कहोगे ई बराबर एस सी बाय लेमडा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला सोचिए जिसमें एनर्जी आती हो, ये रहा लेमडा परिवार। ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें क्या आती हो, एनर्जी आती हो। तो बताओ लेमडा बराबर एच अपॉन रूट 2 me। जागते रहो, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन। ये लेमडा किसकी है, फोटोन। यहां से लेमडा फोटोन बताओ कितना आएगा, एच सी बाय ई। ये लेमडा फोटोन आया, ये लेमडा इलेक्ट्रॉन आया। अब रेशियो पूछा है, खत्म। बस सही फॉर्मूला सोचना आना चाहिए। मैं एक बार और सिखाता हूं, आप तसल्ली रखिए फिर देखिए। सवाल पढ़ते ये बताइए, क्या 2 लोग दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन 2 लोग ये बताइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फोटोन। तो फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो मैंने बीच में लिख दी। अब इसकी एनर्जी का फॉर्मूला तुम खुद सोचो, ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें वेवलेंथ आती हो। तो ई बराबर एस सी बाय लेमडा। फोटोन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, पहले दिन से याद है, ई बराबर एस सी बाय लेमडा। अब इलेक्ट्रॉन का सोचना है, तो इलेक्ट्रॉन का सोचना है तो लेमडा फैमिली। लेमडा फैमिली में कौन सा पसंद किया, एच अपॉन रूट 2 me। यही क्यों पसंद किया बताइए, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, वेवलेंथ आ रही है। अब यहां से ये तो इलेक्ट्रॉन की मिली गई, यहां से फोटोन की निकाल लो। तो लेमडा फोटोन कितना आ गया, एच सी बाय ई। अब मुझसे क्या पूछा है, रेशियो। अब बताओ रेशियो में ऊपर पहले नाम किसका आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले किसका नाम आ रहा है, पहले किसका नाम आ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। मतलब ऊपर किसका रखना है, इलेक्ट्रॉन बटे फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन की बताइए, एच अपॉन अंडर रूट 2 me, और इसकी बताइए एच सी बाय ई। तसल्ली से करिएगा, एच से एच कैंसिल, ई कहां जाएगा, ऊपर। और तसल्ली से करिए, ऊपर ई है, नीचे रूट ई है, तो बताओ ऊपर क्या बचेगा, रूट ई। एकदम तसल्ली से एक एक स्टेप करिए। और ये सारा रूट में है, तो इसकी पावर कितनी लगा सकते हैं, हाफ।
एक एक स्टेप आसानी से अच्छी से समझ के करिए और इसको डबल स्टार लगा के रखिए। ये एक अच्छा और पॉपुलर क्वेश्चन है। बढ़ो आगे। आज पढ़िए घर जाकर। मैटर वेव बहुत सरल चैप्टर है, छोटा सा। 15 मिनट में तो चैप्टर ही खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन कर लेंगे, टॉपिक तैयार। अगले लेक्चर में और सरल चैप्टर शुरू होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो पूरा का पूरा 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, तो वो और अच्छा लगेगा। वो भी स्कोरिंग है। तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा आसान है भाई, इसको साथ के साथ तैयार कर लीजिए तो कंफर्टेबल चैप्टर है। बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फोर्थ। टिक लगा लीजिए। अब खुद करिए क्वेश्चन नंबर 18। खुद करिए क्वेश्चन नंबर 18। हम्म। खुद करिए मतलब बेसिक सवाल है, पर थोड़ी सी इसने मैकेनिक्स को घुसा दिया है। थोड़ा मैकेनिक्स को घुसाया है। अब पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखते हैं, टावर बनाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, छोटा पर अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया। सर इसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ कहां से आ जाएगी? हमने पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली, पार्टिकल के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ तो भाई सोच ही नहीं पा रहा है। यही तो चैप्टर का नाम है, मैटर वेव्स। जब भी कोई पार्टिकल के पास स्पीड आएगी, उसके साथ क्या एसोसिएट होंगी? वेव्स। तूने आज तक चमका नहीं वो अलग बात है, क्योंकि अभी हमने डी ब्रोगली पहली बात पढ़ा है। यही तो चीज सीखनी है कि अगर ये पोडियम भी चलेगा तो इस पोडियम के साथ भी क्या एसोसिएट होंगी? वेव्स। तो ये एच हाइट से गिराया, तो सर इसके पास वेव कहां है ना? एच हाइट गिरने के बाद क्या इसके पास वेलोसिटी नहीं आ जाएगी? बताइए कितनी आ जाएगी? v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यू ड्रॉप किया है तो यू बताइए 0। ग्रेविटी कहां? नीचे। कितना चला? h। तो बताइए v आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh। हम जानते हैं लैम्डा का फॉर्मूला h अपॉन एम वी। तो h अपॉन एम वी की जगह
√2g। अब उसने प्रोपोर्शनल पूछा है तो h m 2g तो सब कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √h। ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -12। कितना छोटा सा और प्यारा सवाल है, बस चमकना चाहिए कि भाई साहब एक पार्टिकल को ड्रॉप किया तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। आपको पहले चमकना चाहिए, जब तक आप सवाल को रिलेट ही नहीं कर पाओगे फॉर्मूला कैसे सोचोगे। आपको इमेजिनेशन आनी चाहिए, पार्टिकल को ड्रॉप किया, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। अच्छा पार्टिकल चल रहा है, चल रहा है। अगर अब कोई पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होंगी, वेव्स, जिन्हें क्या कहा जाएगा, मैटर वेव्स। बताइए क्या मामला ओके है क्या। बताएं। अब 12 नंबर खुद करिए, 12 और 11 खुद करिए, 5 मिनट लीजिए, 12 करिए खुद। इलेवन और 12। पहले 12 करिए, आराम से कर सकते हैं, काटा पीटा चलने दीजिए। बिना काटा पीटा किसी ने नहीं सीखा, घबराने से कुछ नहीं होता। आप बैठे रहेंगे तो सवाल अपने आप कभी नहीं बनेगा, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट से एक्सिलरेट किया, ठीक है। दूसरा पार्टिकल b, तो भैया ऐसे खाते खोल लीजिए, a और b, मास दोनों का सेम, तो m m, नहीं इसका मास कितना है 4m। चार्ज दोनों का सेम, q q, इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट, इसका पोटेंशियल
2500 वोल्ट। क्या पूछा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। ऐसे चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने से जल्दी क्लियर होता है। अब जैसे ही डी ब्रोगली वेवलेंथ आए, तेरी आदत में डाल, मुझे लैम्डा परिवार याद होना चाहिए। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन अंडर रूट 2 ME, एच अपॉन अंडर रूट 2 MQV। देख लीजिए, ये याद होना चाहिए लैम्डा। अब क्या होगा वो ध्यान से सुने। अब खुद बताइए कौन सा फॉर्मूला पसंद करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चौथा फॉर्मूला पसंद करेंगे। क्यों चौथा ही क्यों पसंद करेंगे बताइए? क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है, हर बात का मतलब है। अब और इसको होशियारी से देखना, अब रेशियो वाले सवाल हैं, बोर्ड पे देखना मजे आएंगे। एच रेशियो में कटेगा, टू भी कटेगा। एजी सर क्यू भी सेम है, तो क्यू को भी उड़ा दीजिए। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी। अब फॉर्मूला बनाइए, लैम्डा ए बटे लैम्डा वी। सावधान रहिए, इनवर्स है बेटा, समझो इनवर्स है। तो अगर यहां ए बी आ रहा है तो यहां बी ए आएगा। पोटेंशियल के भी इनवर्स है, तो यहां ए बी आ रहा है तो यहां वी ए आएगा। बताइए क्या मामला ओके है? अब बताइए लैम्डा ए बटे लैम्डा बी, एम बी बताइए। बी का मास 4m, ए का मास m, बी का पोटेंशियल 2500, ए का पोटेंशियल 50। m से m कटा, 0 से 0 कटा, 50 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा 25, 50 इंटू 4 200। 200 का मतलब क्या होता है? 200 का मतलब उसने ऑप्शन कैसे दिए हैं? ठीक है सॉल्व हो ही जाएगा। 10√2, √2 कितना होता है? 1.414। तो आंसर कितना? 14.14। हो गया? है इतना सही चैप्टर, तू बात को समझ ही नहीं रहा। चैप्टर इतना सा है, 5 मिनट में चैप्टर तैयार है। इसके 50 सवाल करेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। एक एक सवाल क्यों करा रहे हैं? ताकि अप्रोच बने, कैसे समझना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कैसे लगेगा, परसेंटेज वाले सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, फोटोन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप और में अलग होते हैं। ये सब बातें दिमाग में बैठेंगी तब प्रश्न करने का मजा आएगा। बताइए बराबर आ गए क्या सभी? टिक लगा लीजिए। आगे बढ़े, चलिए अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, इफ द काइनेटिक एनर्जी डबल, तो बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्या हाल होंगे? ओरली बता सकते हो तो इसको तो सॉल्व भी नहीं करना चाहिए। आप बताओ, एनर्जी की बात हो रही है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एच अपॉन अंडर रूट 2 ME। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √E। ऐसे कर दो चलते फिरते, एनर्जी क्या हो गई? डबल। तो बताओ वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 1/√2। तो इसने ये पूछा है वेवलेंथ चेंज होगी और कितने फैक्टर से चेंज हो जाएगी बताओ? 1/√2। आप ये देखिए ओरली कर लीजिए, एनर्जी को क्या कर दिया? दुगना। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? नहीं, 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। बताइए 11 डन, 12 डन, 13, 14 हो गया क्या? 14, 14 बताइए एक बार। 14, 15, 15 हुआ क्या? चलो 15 करो।
खुद करो। 5% से ज्यादा है, अगर 5% से ज्यादा हो तो इनिशियल अमाउंट को क्या मान लो, 100। करके देखो। पंद्रह। देखें, what is the change in de Broglie wavelength if its kinetic energy decrease by 36? कुछ भी नहीं चमका सर, सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चमका 5% से कम है या ज्यादा। मैं तो एक एक स्टेप लिखूंगा, मुझे सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। 5% से ज्यादा, जैसे ही 5% से ज्यादा है तो मुझे एजी सर की बात याद आ गई। इनिशियल अमाउंट को क्या मानना चाहिए, 100। किसको 100 मानूं, लंबाई को, वेलोसिटी को, या काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि कमी किस में आई है, तो इनिशियल मान लिया 100। ये एजी सर सिखा रहे हैं कि यार इनिशियल को 100 मान लिया करो। अब 36 की कमी आई, तो 36 की कमी आई, सीधा 36 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नई ऊर्जा कितनी हो गई, 64। स्टेप नंबर 2, यार फॉर्मूला कौन सा लगाऊं यार, ये नहीं चमक रहा सर, फॉर्मूला कौन सा, ये कैसे चमके, एक एक बात समझो। अब प्रश्न आपने देखा, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, तो तुरंत लैम्डा परिवार के पास चले गए, सिर झुकाकर, भैया तू ही बताएगा, ये अपने आप बता देगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। एनर्जी की चर्चा हो रही है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो लैम्डा इज h अपॉन अंडर रूट 2me, h सेम, 2 सेम, मास सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, E1 बाय E2। आंखें खोलिए, इनवर्स है, इनवर्स। अगर यहां 2 1 है तो यहां 1 2। 1 का मतलब क्या होता है, इनिशियल, 2 का मतलब क्या होता है, फाइनल। तो इनिशियल 100, फाइनल 64, 100 का स्क्वायर रूट 10, 64 का 8, 5/4, तो लैम्डा 2 आ गया 5/4 लैम्डा 1। पर सर ये तो पूछा ही नहीं है, तो पूछा क्या है, पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज। दुनिया में परसेंटेज चेंज का एक ही मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। दिमाग में बैठा ये स्टैंडर्ड सवाल हैं, हर चैप्टर में बनते हैं, आपको बार बार इसमें गलती नहीं करनी है। ये इतना मजबूत कर लीजिए कि हाँ सर ये दिमाग में सेट है। 5% से कम, 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा होता है तो मैं इनिशियल को क्या मानता हूं, 100। अब फाइनल वेवलेंथ 5/4 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 को कॉमन लीजिए, 5/4 -1 इंटू 100, ये कैंसिल,
5/4 माइनस 1, 1/4, तो ये आ गया 25। प्लस का 25 मतलब क्या, इंक्रीज या डिक्रीज? हो गया सवाल। नहीं है ज्यादा कठिन भाई, तू आज 1 घंटा 2 घंटा लेके बैठ जा, पूरी डीपीपी का एक एक सवाल कर बिना देखे, और जहां अटके वहां क्लास नोट्स खोल लेना, क्लास नोट्स में तो पूरा पूरा सॉल्व कर ही रहे हैं, बिना देखे करो, जहां अटकोगे उसके सॉल्यूशन को देख के समझो। बताइए, यहां तक मामला ओके, तो फिर आगे बढ़ूं? अब बताइए, 11 12 13 14 15 16 सारे टिक लग गए क्या? 11 12 13 14 15 16, देख लीजिए। अब आइए सवाल नंबर 21, ये इस साल का सवाल है, 2026 का नीट का, खुद करिएगा, 2026 नीट, सोचिएगा टेढ़ा मेढ़ा, इस साल का ही प्रश्न है, लेटेस्ट 26 का क्वेश्चन है, सवाल नंबर 21। फिर वही बात हो गई, फोटोन अलग है और इलेक्ट्रॉन अलग है, तो दोनों का आपको चार्ट पता होना चाहिए, फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों की क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या पूछा है, मोमेंटम बताइए इलेक्ट्रॉन का और मोमेंटम बताइए फोटोन का। अब सोच समझ के फॉर्मूला लगाइएगा, आप कर लेंगे मैनेज। सोच समझ के लगाइए, अभी एक सवाल कराया था।
शायद पूरा सॉल्व भी हो रहा था, बच्चे कह रहे थे पूरा सॉल्व हो रहा है कि 100%? पूरा कैंसिल हो रहा है सब कुछ। अभी सिखाया, फिर बताइए फोटोन के लिए मोमेंटम क्या लगाओगे? फोटोन के लिए E/c, और इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम P बराबर mv। हाँ, एक और है ना, √2me। सोच के देखना भाई, ये फोटोन का ही तो मोमेंटम होता है। आपके और मेरे लिए P बराबर mv लगेगा, P बराबर √2me लगेगा। अब दोनों का रेशियो पूछा है, ऊपर रखा है इलेक्ट्रॉन, नीचे रखा है फोटोन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाऊंगा? √2me, और फोटोन के लिए E/c। अच्छा, E दोनों का सेम है, E दोनों का सेम है तो E मैंने सेम रखा, तो बताइए ऊपर क्या बचेगा? √2m। C कहां जाएगा? ऊपर बटे में √e। अरे सर ये तो वही सवाल हो गया। हाँ, ये देख, अभी किया था, इसने वैल्यू वाला सवाल दे दिया, ये पहले नीट में आया हुआ था। सेम ही तो सवाल है, इसने लैम्डा का रेशियो पूछा है, उसने किसका रेशियो पूछा है? मोमेंटम का। ये साल का क्वेश्चन है। आप बताओ ना, क्या चीज नहीं चमक रही वो बताओ। फोटोन का मोमेंटम मुख जवानी याद होना चाहिए, P बराबर E/c। आपका और मेरा मोमेंटम P बराबर mv या √2me। अब बताइए क्या सब वैल्यू रख दें? आइए रखते हैं। 2 मास बताइए कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9 इंटू 10⁻31। सी 3 इंटू 10⁻8। रूट एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻19। अब कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? सॉल्व करिए। कैलकुलेशन करना सीखिए। नहीं हो रही सॉल्व? कितने लोगों से हो गई? हाथ खड़ा करें। 4-5 लोगों से हो गई, मतलब सॉल्व तो हो रहा है। कैसे करें कोई बताएगा? कौन हिंट देगा खड़े होकर कि सर मेरे से हो गई? कोई भी नहीं? वेरी गुड, जबरदस्त। ऑप्शन देखो, पूरे पूरे सॉल्व हो रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन आ रही है, पूरे पूरे आ रहे हैं? अप्रोक्सीमेट या पूरा पूरा? पूरा पूरा आ रहा है। बाकी लोग करें। मुझे तो नहीं लग रहा पूरा पूरा आ रहा है। आ रहा है पूरा पूरा? तुमने सॉल्व कर लिया? अप्रोक्सीमेशन किया कि सॉल्व हो गया पूरा? फिर बता सकती है कैसे होगा? बता खड़े होकर, चल क्या करूं मैं? घबरा गई? बैठ जा। और कौन बताएगा? तुम बताओगे? हाँ, बोल लोगी? चलो कोशिश करो। सही बात। देखो, आप फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन कठिन हो रही है, बढ़ो तो सही। इसे कहते हैं यार लड़ना पड़ता है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे।
टू आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो टू को तो अंदर रख दो, क्या हो गया बताओ, √2। सही बात है। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बताइए, 3। -31 समझ में नहीं आ रहा, तो इसको कर दिया -30 और -1, क्या ये सही है? और यहां कौन है, 3 इंटू 10⁸ बताओ क्या ऊपर का मामला सेट हुआ? वापिस देख लो, 2 √2, 9 का मतलब 3, -31 को तोड़ दिया थोड़ा अच्छा लगे, ये ऐसा। यहां बताना 1.6 को 0 से करोगे, 10 से करोगे कितना, 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 नहीं समझ में आ रहा, √2, -19 नहीं समझ में आ रहा, तो -18 और -1। देखिए अब कितने मजेदार, √2 से √2 कैंसिल, और बताइए -1 से -1 कैंसिल, और बताइए ऊपर कितना, 3, 3 और 3 9, -30 का स्क्वायर रूट आधा कर देंगे, -15, 8 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, -18 का स्क्वायर रूट -9। कई लोग नहीं जानते -18 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, नहीं जानते, नहीं जानते, हमारी जिम्मेदारी है। -18 को लिख सकते हैं -9 और -9, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और स्क्वायर रूट का नियम होता है 2 2 के पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो -9, ये मतलब होता है। अब बताइए क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा 8 और 9 17, 17 में से 15 गया 100, 9/4, 4 का पहाड़ा 25, 25 और 9, कितनी बढ़िया कैलकुलेशन है। आप सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि मैथ्स में गड़बड़ी है, और पेपर का सवाल है इस साल का। इसलिए मैंने आपको डे 1 से सिखाया, मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप फॉर्मूले याद भी कर लोगे क्या होगा, आपको लैम्डा फैमिली याद है, पर वो काम की क्या जब तक आप पूरा सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। ये इस साल का सवाल है 2026 का, पूरा सॉल्व हो रहा है, पूरा एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़े क्या, देख लो। क्लियर है मामला, नोट कर लो, अच्छा सवाल है 2026। बढ़े, आइए। रैंक डालिए, वेवलेंथ, एनर्जी और स्पीड तीनों को एक साथ कनेक्ट करना। वेवलेंथ, स्पीड, एनर्जी तीनों को एक साथ कनेक्ट करना। क्या मतलब है, जैसे फोटोन, फोटोन में आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, हर बच्चा चिल्लाओ, E बराबर SC/λ, E बराबर SC/λ, सभी जानते हैं हम, E बराबर SC/λ। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, प्रकृति ने, भगवान ने तीनों को कनेक्ट ही करके दिया है। ई कौन,
एनर्जी, लैम्डा कौन, वेवलेंथ, सी कौन, स्पीड ऑफ लाइट। भाई साहब हम भी तो यही चाहते थे, एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ। तो इसमें तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, अरे यार ये तो मामला मेरा बिल्कुल सेट है। पर इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा हमारे पास नहीं है। अरे क्यों नहीं है सर? लो, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। कौन कौन कनेक्ट हो गए बताओ? वेवलेंथ और स्पीड तीनों चाहिए। अरे सर कोई बात नहीं, ये ले लो, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई। अब बताओ कौन कौन हुआ? वेवलेंथ और चाहिए कितने लोग? अरे सर कोई बात नहीं, हार थोड़ी ना मानूंगा। ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ कितने हो गए? दो। चाहिए कितने? यहां वेवलेंथ है और स्पीड है, एनर्जी मिसिंग। यहां एनर्जी है, वेवलेंथ है, स्पीड मिसिंग। यहां एनर्जी है, वेवलेंथ है, एनर्जी और स्पीड है। मामला टफ है यार। फोटोन का तो पक्का पकाया मामला भगवान ने बना के दिया है, ई बराबर एस सी बाय। चाहते क्या हो जी सर? ये बताओ आपकी चाहत क्या है? मेरी चाहत है मुझे एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ तीनों को क्या करना है? कनेक्ट। जैसे इसमें बताओ, क्या तीनों कनेक्ट हो रहे हैं क्या? कौन कौन कनेक्ट हो रहे हैं बताओ? एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ तीनों एक साथ। इसमें दो हो गए, एक में फंस गया, फिर और तुक्का मारा फिर फंस गया, एक और मारा फिर फंस गया। इसका मतलब यहां मामला थोड़ा सा उलझा पड़ा है, इसलिए आर्टिकल जबरदस्त है। अब आर्टिकल पढ़ मजा आएगा। क्या है बता? वेवलेंथ, स्पीड और एनर्जी को कनेक्ट करना। अब देख मैं तुझे जादू करके बताता हूं कैसे कनेक्ट होंगे। पहला स्टेप बता, ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, बताओ ओके। अब इसका जुगाड़ देख, हाफ एम वी अलग, वी अलग, ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? वी स्क्वायर को तोड़ दिया, वी इंटू वी। अब देखना और देखता जाना, मजा आएगा। हाफ एम वी को क्या लिख सकता हूं? यहां से एम वी बता, ईमानदारी रखना, एम वी, एम वी इधर जाएगा, लेमडा इधर, एच बाय, बता एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ एच बाय इंटू, कितने लोग चाहिए थे तुझे? ईमानदारी बता, क्या तीन मिल रहे हैं क्या? आजा बता, पहला, दूसरा, तीसरा। कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया। ये डायरेक्ट किताबों में नहीं है, इसलिए इस पे बार बार सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे को ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो सर ये मैं कब याद करूं? मैं कब याद करूं? जब भी क्वेश्चन में तीन बातों की बात हो जाए। कौन कौन सी बताओ? एनर्जी की, स्पीड की और वेवलेंथ की। तो एजी सर मुझे तुरंत चमकना चाहिए। फोटोन के लिए तो क्या लगेगा बताओ? ई बराबर एस सी बाय लैम्डा। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगेगा बताओ? हाफ हाफ एच बाय इंटू वेलोसिटी। बताइए क्या मामला सेट हो रहा है क्या? अब आर्टिकल क्या फिर बताओ? हमें क्या डिराइव करना था? हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना था जो कितनी क्वांटिटी को एक साथ कनेक्ट कर दे। कौन कौन? एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ। फोटोन में दिक्कत क्यों नहीं आई? बना बनाया फॉर्मूला था जो एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ को क्या कर रहा था? कनेक्ट। यस और नो? पहले आप नोट करिए, फिर दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये सवाल को पकड़ना पड़ता है कि अच्छा यार इसमें तीन बातें कनेक्ट हो रही हैं। जब भी किसी प्रश्न में तीन बातें एक साथ कनेक्ट हो जाएं, तब तब इस फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए।
अच्छा, सबसे अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला किताब में एनसीईआरटी में नहीं है, और इस पर लगातार सवाल जेई मेन में आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, और ये कब सोचना है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने अलग से हेडिंग ही डलवा दी, जब जब हमें क्या करना हो, तीनों को कनेक्ट करना हो। अब आप दो सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 9, एक 9 बच गया है, और कौन सा बच गया, 17, 9 17 दोनों कर सकते हैं, दोनों इसी प्रोफाइल के 9 और 17। कौन सा कर रहे हैं, 9th। ध्यान से देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन के बराबर है, तो पहले दो खाते खोले हैं, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, दोनों का लैम्डा क्या कह रहा है, सेम है, तो लैम्डा सेम कर दो। फिर कह रहा है एनर्जी का क्या बताओ, रेशियो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। अब मैं उस फॉर्मूले को सोचूं क्या, क्यों सोचूं मुझे बताओ। सवाल में क्या तीन चीजें आ रही हैं क्या, प्लीज देखिए, क्या वेवलेंथ दिख रहा है, हाँ, क्या वेलोसिटी दिख रहा है, हाँ, और एनर्जी भी दिख रहा है। जब जब तीन चीज आ जाएं तब तब आपको ये सोचना चाहिए। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एच बाय लैम्डा इंटू वेलोसिटी, और फोटोन के लिए क्या लगाओगे, एस सी बाय लैम्डा। कोई बताएगा क्या लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो सकता है, क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन की वेवलेंथ इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। आंखें खोलिए, लैम्डा क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, एच भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे 2c, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे 2c। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है 1.5, सी दे रखा है 3 इंटू 10⁸, ये भी कैंसिल हो गया, ये दो बार, आंसर 1/4। अब सवाल कितना केक वॉक हो गया, बशर्ते आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए।
वो फॉर्मूला कब लगेगा वो बोलिए 2-3 बार। जब क्वेश्चन में कितनी चीजें मेंशन होंगी? 3। कौन कौन सी? एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ। अच्छा सवाल है 9th, वहां लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। बताइए। क्लियर है क्या मामला? चलिए आगे बढ़े। इसी तरह का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। सेम प्रश्न है, इसी तरह का करके देखिए। 17। 17 नंबर। सेम प्रश्न है, बस ध्यान से करिएगा तो आ जाएगा। अगले टर्न पर मैटर वेव्स की पूरी डीपीपी करके लानी है भाई।